बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied input and print statement in GW Basic. In this lecture, we will study our last topic of unit number 2, which is print using statement. This is work for day 21. Day 21 में आज हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे अपने चैप्टर का प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। ये टॉपिक बेटा बिल्कुल डिफरेंट है बाकी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं GW बेसिक की स्टेटमेंट्स और कमांड्स के। सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमने मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को देखना है और न्यूमेरिक फील्ड्स को देखना है, ठीक है। वो अभी हम आगे जाके देखते हैं कैसे। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने इसको देखना है। प्रैक्टिकल बुक में भी इसका कोई ख़ास प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये टॉपिक हमने लाजमी पढ़ना है क्योंकि बुक में उसने दिया हुआ है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और 1 पेज से ज़्यादा का है, तो इसलिए हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे इस लेक्चर में। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज भी शुरू करें, लेकिन एक्सरसाइज आज शुरू नहीं हो सकेगी इस लेक्चर में क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी आपको एग्जांपल से समझ आएगी। उसने थ्योरी इतनी ज़्यादा लिखी हुई है इसकी कि जब तक आप एग्जांपल्स, मैं थ्योरी भी यहाँ लिख दूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। मैं समझा भी दूँगा शायद, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को कम्प्लीटली मैंने कहा है कि मैं आपको पूरा टॉपिक यही समझाऊंगा हाफ करके। मतलब इस डे में हम स्ट्रिंग फील्ड्स तक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट डे में हम फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिक फील्ड्स को देखेंगे, ठीक है। वैसे ये टॉपिक एक डे में भी कवर हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी मुश्किल लिखी हुई थ्योरी उसने, एग्जाम्पल्स तो दी हैं उसने, लेकिन हर लाइन को वो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोजेक्टर पे जब हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो जितना थ्योरेटिकली समझा सकता हूँ मैं अभी बोर्ड पे वो आपको समझा रहा हूँ, बाकी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल्स आपको दूँ यहाँ बोर्ड पे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे घर में और जब तक मैं आपको GW बेसिक में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। नाम से आपको लग रहा है पता कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करना है, नाम ही इस तरह है यूजिंग, ठीक है। बुक में उसने बेटा एक बात लिखी हुई है स्टार्ट में ही, वो मैंने आपको बता देता हूँ। उसने दिए हेडिंग स्टेटमेंट और लाइन नंबर भी एग्जाम्पल में यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट लाइन जो बुक की है पेज नंबर 37 उस पर लिख रहा है दिस कमांड। टॉप पे अगर आप देखें पेज 37 दिस कमांड, कमांड कह रहा है, हालांकि स्टेटमेंट होनी चाहिए तो इसको आप स्टेटमेंट कर लें, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। क्या डिस्प्ले करती है ये? नंबर्स और स्ट्रिंग्स। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हमने देखा था टेक्स्ट और नंबर्स को डिस्प्ले कर रही थी, तो ये भी वही नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स में आपको पता है टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन आगे चेंज है। स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन, ये भी ठीक है। प्रिंट भी स्क्रीन पे आपको शो करती थी नंबर्स और टेक्स्ट, और ये भी इसी तरह करती है। लास्ट 2 लफ्ज़ देखें बेटा, इन आ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। क्या मतलब कि किसी खास, स्पेसिफाइड खास फॉर्मेट में। अब फॉर्मेट समझ लें आप लिखने का वे, कि मतलब आप कैसे लिख रहे हैं, वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग मतलब इन GW बेसिक कि आप कैसे स्ट्रिंग को और नंबर्स को लिखते हैं GW बेसिक में। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है बेटा जो एक ख़ास फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करती है कि हम उस फॉर्मेट में अपने नंबर्स और टेक्स्ट लिख सकें, ठीक है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। प्रिंट यूजिंग, ये तो जो उसका नाम है वो तो लिखा ही जाता है, आपको पता है, आपने पूरा चैप्टर इसी तरह देखा है। जो नाम होता है कमांड या स्टेटमेंट का सबसे पहले वो आता है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये मैंने आगे आपको बताए हैं पॉइंट्स में, मैं वहाँ बताऊँगा। अभी फिलहाल सिंटैक्स के लिहाज से देख लें। क्या लिखेंगे आप? स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, आगे डालेंगे सेमीकोलन। क्या डालना है आपने? सेमीकोलन। फिर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, फिर सेमीकोलन। अब इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद बेटा जो आपने चीज़ लिखनी होती है, जिस फॉर्मेट में किसी नंबर को या स्ट्रिंग को लिखना होता है, वो फिर बेटा
आप इस सेमीकोलन के बाद लिखते हैं। ठीक है, कि अगर आप फर्ज करें इन ये ऑप्शनल है बेटा, ये सब चीज़ें, मतलब आपने ये तो लाजमी डालने हैं, सेमीकोलन ये तो आपको पता है ये लाजमी डालना पड़ेगा आपको, ये ऑप्शनल है मतलब आपको ये यूज़ कर। अब यहाँ पे आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन बुक में उसने पहले स्ट्रिंग्स को हमें यूज़ करवाया हुआ है और फिर हमें लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन या जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों देखेंगे इंशाल्लाह आज। तो क्या सिंटेक्स है, प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे क्या है दोनों, ये भी आके मैं बताता हूँ अभी। और आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद बेटा असल में हम वेरिएबल्स लिखते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल, अगर हम न्यूमेरिक ले रहे हैं तो फिर न्यूमेरिक वेरिएबल या न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं सिंटेक्स के पार्ट उसने बताए हैं वो क्या क्या है। अ स्ट्रिंग, लिटरल और वेरिएबल। अब बेटा यहाँ पे उसने बात कर दी है स्ट्रिंग, लिटरल और वेरिएबल। अब बेटा लिटरल जो है ये हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ इसके मीनिंग है। यहाँ पे आप ये मीनिंग ले लें कि जब आप स्ट्रिंग को, आपको पता है, इनक्लोज करते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में, तो यहाँ पे आप ये समझ लें स्ट्रिंग लिटरल भी वही चीज़ है जो आप स्ट्रिंग को कहते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग लिटरल में कोई स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं। ठीक है, आगे उसने लिख दिया वेरिएबल। या तो ये स्ट्रिंग लिटरल होगा कि आपने कोई लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, आप सेंटेंस भी समझ सकते हैं वैसे, क्योंकि लिटरल का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ये वेरी करता है फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ इसका मीनिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप इतना समझ लें, सेंटेंस समझ लें फिलहाल इसको। ठीक है, जो हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में। और वेरिएबल, या ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़े थे ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। अब यही बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको पता है स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं हम, तो इसलिए लिखा है उसने क्या होते हैं इसमें स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब कि आप कोई ख़ास फॉर्मेट में, किसी ख़ास फॉर्मेट में अपने कैरेक्टर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने लिखा है स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। वो कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे इस डे के लास्ट में। वैसे मैंने हेडिंग लिखी हुई है स्ट्रिंग फील्ड्स। ठीक है, उसमें आप अभी भी देख सकते हैं, हम आगे जाके देखेंगे उसको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट मैंने एरो डाल के एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये उसने बुक में इसी तरह बात लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। अब ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये करते हैं डिटरमिन फील्ड एंड द फॉर्मेट, मतलब किस तरह आपने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लिखना है। क्या करते हैं, फाइंड या डिटरमिन फील्ड। फील्ड मतलब आप जिस तरह लिख, हमने दो तरह की फील्ड्स पढ़नी है, स्ट्रिंग फील्ड और न्यूमेरिक फील्ड, मतलब आप किस तरह डेटा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड द फॉर्मेट, और किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, न्यूमेरिक में आप पॉइंट में कोई वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट से पहले, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आप किस तरह वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, कितनी फील्ड्स रखना चाह रहे हैं, कितने डिजिट्स रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आप फील्ड्स कह सकते हैं। फॉर्मेट, ये जो भी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 2 रखने हैं डिजिट या 3 रखने हैं, पॉइंट से पहले 3 रखने हैं या 2 रखने हैं, ये है फॉर्मेट। ऑफ प्रिंटेड स्ट्रिंग्स और नंबर, यही बात कि जो आपने प्रिंट करने हैं स्ट्रिंग्स या नंबर। यहाँ मैंने नंबर्स की बात की थी, अभी स्ट्रिंग्स में भी देख लें कि अगर आपने अपना नाम आप चाहते हैं तो फर्स्ट नेम है वो सेपरेट प्रिंट हो, लास्ट नेम सेपरेट प्रिंट हो, तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो आप स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं इधर। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमने यहाँ देखा था सिंटेक्स में। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। वही बात कि ये क्या होते हैं, लिस्ट होती है स्ट्रिंग या न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस की, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इनको सेपरेट किस तरह किया जाता है, सेमीकोलन से। इनको सेपरेट कैसे किया जाता है बेटा, सेमीकोलन से। कि मतलब आपने अगर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखने हैं तो आपको फिर सेमीकोलन यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगी बेटा तब जब हम एग्जाम्पल से करेंगे। अभी आपको फिलहाल ये समझ नहीं आ रही होगी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल थोड़ी सी करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट बेटा लास्ट जो हमारा है आज का डे का टॉपिक, सब टॉपिक, वो है स्ट्रिंग फील्ड्स। अब स्ट्रिंग फील्ड्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पता है आपको, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा जो हमने पढ़े थे कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक में। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग फील्ड्स यूज़ की हुई हैं उसने, तब बुक में जो आपकी टॉपिक है, वैसे तो बहुत सी हैं यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 उसने यूज़ करवाई हुई हैं आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी उसने पहली 2 की दी हैं, आखिरी के हम खुद एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, पहली स्ट्रिंग फील्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, या आपने इसको देखा था, हम सिंगल प्रिसियन वेरिएबल में यूज करते थे इसको। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज प्रिंट यूजिंग में क्या है, ये बेटा फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करता है स्क्रीन पे। आपने अगर 2 स्ट्रिंग दी हैं, फर्स्ट करें ए स्ट्रिंग, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ इधर,
लाइन नंबर 10 में आपने लिखा हुआ है ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली और बी स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब मैं बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, ये आगे नहीं है जगह इतनी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं आपको करवाऊँगा प्रोजेक्टर पे तब आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। तो बी स्ट्रिंग मैंने लिख दिया हसन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लाइन नंबर 20 में मैं लिखता हूँ प्रिंट यूजिंग, अब यूजिंग के बाद हमेशा आपने डबल कोट्स डालने हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ, वैसे आगे लिखना चाहिए था, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। प्रिंट यूजिंग, आगे मैं लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ सेमीकोलन, जो मैंने यहाँ ये जैसे इसका सिंटेक्स में है सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिखता हूँ ए स्ट्रिंग सेमीकोलन बी स्ट्रिंग। ये है बेटा वो बात जो आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं। अब देखें प्रिंट यूजिंग, ये मैंने क्या डाला है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्या होगा, और आगे मैंने बता भी दिया है कि मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए ए स्ट्रिंग का और बी स्ट्रिंग का। तो क्या होगा जब प्रोग्राम ये रन होगा, जब प्रोग्राम ये रन होगा तो स्क्रीन पे आएगा लिखा हुआ ए और एच, बिल्कुल साथ साथ। क्यों? क्योंकि बेटा इस एक्सक्लेमेशन मार्क का पर्पज़ ये है कि ये फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न करता है स्ट्रिंग का। तो ए स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर ए है, बी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर एच है, तो इसलिए उसने बेटा ए और एच हमें रिटर्न करवाया। इस तरह की एग्जांपल्स मैं आपको भी करवाऊंगा प्रोजेक्टर पे, ठीक है। जो बुक की एग्जांपल है वो भी हम करेंगे, वर्क हार्ड की एग्जांपल दी हुई है उसने, ठीक है। वहाँ पे डब्ल्यू और एच आएगा क्योंकि डब्ल्यू वर्क का और एच हार्ड का, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें यूज़ करवाई हम बाद में देखते हैं। द नेक्स्ट एन स्लैश एन स्पेसिस, ये स्लैश का मतलब यहाँ बैक स्लैश है, एन स्पेसिस, एन कोई वैल्यू होगी वो हम अभी देखते हैं क्या होती है, 0 1 2 3 स्पेसेस स्पेस। अब यहाँ पे स्पेसेस का मतलब ये है कि आपने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, ये भी आपको समझ आएगी एग्जांपल्स के साथ जब हम प्रोजेक्टर पे करेंगे, ठीक है। अब वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर आप n की वैल्यू बेटा 0 पुट करें इधर तो आंसर क्या आएगा, 2 + 0 = 2। अब इसका मतलब 2 का कि दोनों स्ट्रिंग के, अगर आपने दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, फर्ज करें यही दो स्ट्रिंग हैं, दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं तो उसके दो कैरेक्टर्स बेटा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह लिखें स्लैश, देखें ये मैंने दो स्लैश बेटा इसके अंदर लिखी है, ठीक है। मैंने कोई स्पेस नहीं दी इनमें, मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट करें मैंने एक स्लैश ये डाली है और एक स्लैश मैंने ये डाली है। अब दोनों में स्पेस अभी तो फिलहाल आपको लग रही है क्योंकि मैंने लिखा बनाया ऐसे हैं, मैं कंप्यूटर में स्पेस नहीं दूंगा। अब मैंने यहाँ स्पेस नहीं दी इनमें, तो इसका मतलब स्पेस की वैल्यू क्या है, एन असल में क्या है 0, तो 2 + 0 = 2। तो होगा क्या कि दोनों स्ट्रिंग में के जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या है ए और एल और इसका है एच और ए, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो तो मैं एन की वैल्यू क्या कर दूंगा 1, तो 2 + 1 = 3। इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 + 1 = 3। अब बेटा अगर मैं चाहता हूं एक स्पेस हो, मैंने यहाँ स्पेस डाली है ना, तो फिर मुझे यहाँ फर्स्ट जो मैंने स्लैश डाली इसके बाद एक स्पेस बार प्रेस करूंगा मैं कीबोर्ड पे, फिर एक और स्पेस डालूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे फर्स्ट 3 कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट 4 हो, यहाँ पे तो क्योंकि 4th है नहीं, ये नाम छोटा है, वहाँ पे बुक में उसने अगर हम नाम लें बड़ा तो हम उसके लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो दोनों स्ट्रिंग्स के, तो मैं क्या करूँगा, एन की वैल्यू यहाँ क्या करूँगा पुट 2, तो 2 + 2 = 4, तो मुझे स्पेस कितनी देनी पड़ेगी यहाँ फिर 2 की, फिर मैं 2 बार स्पेस बार प्रेस करूंगा और दोनों स्लैशेस में 2 स्पेसेस मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं बेटा 4 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकूंगा, ठीक है। ये हम आपको अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको शायद समझ भी ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट बेटा, ये असल में एंड साइन है, मुझसे नहीं डलता एंड साइन कभी भी सही, तो इसलिए मैंने जैसा बुक में डला हुआ है उस तरह कोशिश की है डालने की। ये एंड साइन जो आप लोग यूज़ करते हैं, एम्परसाइंड भी कहते हैं इसको, ये इस तरह होता है, ठीक है। मुझसे नहीं सही डलता इसलिए मैंने जो बुक पे था उस तरह डालने की कोशिश की है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने। अब बेटा एंड साइन क्या करता है, जितनी उस वेरिएबल की लेंथ है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होंगे वो बेटा रिटर्न कर देगा। मतलब फर्ज करें आप चाहते हैं आपका ये जो नाम है, ए स्ट्रिंग में जो नाम है पूरा अली और बी स्ट्रिंग में जो नाम है हसन, ये पूरा लिखा हुआ है प्रिंट यूजिंग से, तो आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे क्या कर दें, एंड साइन लगा दें। जहां मैंने पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डाला था यहाँ आप एंड साइन लगा दें, ये एम्पर साइन जो आप जिसको कहते हैं, ये लगा देंगे तो दोनों स्ट्रिंग कंप्लीट वैल्यू देंगे। फिर आपका आंसर इस तरह आएगा,
क्या आंसर आएगा फिर? अली हसन। वैसे ही बिल्कुल साथ साथ आएंगे बेटा, मैंने साथ साथ नहीं लिखे, हमें तो आदत है ना कि एक वर्ड के बाद हम स्पेस देते हैं, वैसे ही बिल्कुल GW बेसिक में साथ साथ आएंगे। वो स्पेस अगर आपने लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एंड के बाद एक स्पेस डालनी पड़ेगी, तब वो ये वाली स्पेस आएगी जो अभी आ रही है, ठीक है। फिलहाल ये स्पेस नहीं आनी चाहिए, नहीं आती GW बेसिक में, क्योंकि हमें आदत है, मैं तो साथ साथ लिखते हैं ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बिल्कुल साथ लिख देता हूँ, बिल्कुल साथ होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। हम भी कोई नाम ले लेंगे या बुक वाले एग्जांपल देख लेंगे और हम एंड साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने बुक में एंड साइन यूज़ नहीं किया हुआ एग्जांपल्स में, ठीक है। मतलब जो आपकी लेंथ है स्ट्रिंग की, वही वो आपको रिटर्न कर देता है, सेम है स्ट्रिंग, ठीक है। सेम जो आपने यहाँ दी थी वैल्यू, वही वो रिटर्न कर देते हैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पेज नंबर 37 अभी हाफ हुआ है, रिमेनिंग हाफ और पेज नंबर 38 का कुछ पोर्शन, कुछ पॉइंट वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है पहले वो देखते हैं विद एग्जांपल्स, तब आपको ये सारे पॉइंट्स मैं समझाऊंगा जो उसने स्ट्रिंग फील्ड्स में दिए हुए। इसकी भी रहती है अभी बुक की रीडिंग, वो भी मैं आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है। साथ साथ बुक रीडिंग होगी, साथ साथ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल्स में इन तीनों को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करेंगे, कभी 2 स्पेसेस, कभी 1 स्पेस, कभी कोई स्पेस नहीं, फिर कभी हम ये भी यूज़ करेंगे एंड साइन, ठीक है। तो अभी हम ये काम करते हैं, तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 21 कंप्लीट होता है। Students, now we will start book reading and practical work of day 21. Print using statement. This command is used to display numbers and strings on the screen in a specified format. ये मैंने आपको जब बोर्ड पे पढ़ाया था तब बताया था कि बेटा ये ऐसी कमांड है जो स्ट्रिंग्स या नंबर्स को किसी ख़ास फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाती है। Syntax: print using string expressions, semicolon, list of expressions, semicolon. Interpretation: string expressions is a string literal or variable consisting of special formatting characters. ये formatting characters हमने देखे स्ट्रिंग फील्ड में, हमने देखा था एक्सक्लेमेशन मार्क, बोर्ड पे देखा था स्पेसेस, /n मतलब बैकस्लैश, और एम्परसेंट साइन या एंड साइन। The formatting characters determine the field and the format of printed strings और numbers। ये मैंने बताया था कि स्क्रीन पे कौन आपको बताता है कि किस तरह प्रिंट होंगे नंबर्स और स्ट्रिंग, ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स ही बताते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। कि लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कैसे सेपरेट किए जाते हैं? सेमीकोलंस की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग फील्ड्स और फिर हम देखते हैं GW बेसिक पे काम। String fields. The following 3 characters may be used to format the string field. कौन कौन से हैं बेटा? 3। पहला है आपके पास exclamation mark या single precision. Specifies that only the first character in the string is to be printed. मैंने बताया था exclamation mark से आप सिर्फ स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं बेटा प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके लिए जो एग्जांपल लिखी हुई है इसी को हम देखते हैं। वर्क हार्ड वाली ये आसान है, हमने तो वैसे कोई और भी देख ली थी जब हम बोर्ड पे मैं बता रहा था आपको। तो लाइन नंबर 10 पे लिखते हैं हम बेटा यहाँ A string is equal to work colon B string is equal to hard, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 20, मैं बुक पे बता दूँ एक द प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक है, लाइन नंबर 10 के बाद उसने 30 लिखी हुई है, तो आप इसको 20 समझ लें, ठीक है। मैं 20 से आपको करवा रहा हूँ। प्रिंट यूजिंग, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम लिखते हैं कि किस तरह, कौन सा हमने यूज़ करने हैं। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डबल कोटेशन, यहाँ पे अब डालेंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कर दिया हमने। अब हमने डालना है बेटा सेमीकोलन, जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था। अब बेटा हम लिखेंगे A स्ट्रिंग B स्ट्रिंग, ठीक है। अब पहले हम ऐसा करते हैं, इतना प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रिंग फील्ड तो नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम इतना देख लेते हैं, फिर हम ऐड कर लेंगे इसी प्रोग्राम में, ठीक है। एंटर, प्रोग्राम को करते हैं रन, F2। ये देखें बेटा स्क्रीन पे क्या आपके सामने आया है? W और H। मैंने बताया था कि जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ये दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। देखें A स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? W, ये W आ गया, और B स्ट्रिंग का क्या है? H, यानी हार्ड का H। W और H देखें साथ साथ लिखे हुए आ गए। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप
एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर आप प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पे। ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। /n स्पेसेस स्पेसिफाइज दैट 2 + n कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग आर टू बी प्रिंटेड। मतलब क्या स्पेसिफाई करता है कि 2 + n कैरेक्टर्स प्रिंट हों स्क्रीन पे, वो मैंने आपको समझाया था। अब हम खुद देखते हैं इसको। इफ़ द बैकस्लैशेस आर टाइप्ड विद नो स्पेसेस, अगर बैकस्लैशेस नो स्पेसेस के साथ प्रिंट हो, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ 0, तो 2 + 0 = 2। 2 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड, यही मैंने बताया कि 2 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। इफ़ द बैकस्लैशेस आर टाइप्ड विद 1 स्पेस, अगर बैकस्लैश में 1 स्पेस आ जाए, 3 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड एंड सो ऑन। मतलब इस तरह आगे मूव होता रहता है, चलता रहता है। 2 + n, अब यहाँ अगर 1 स्पेस आए तो 2 + 1 = 3, तो 3 कैरेक्टर्स। 2 स्पेसेस आ जाए 2 + n, तो 2 + 2 = 4। 3 आ जाए स्पेसेस तो 2 + 3 = 5 कैरेक्टर्स पे प्रिंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं और थोड़ा चेंज करते हैं। हम कैसे करेंगे बैकस्लैश के साथ। तो हम इसी प्रोग्राम को दोबारा CLS करते हैं, लिस्ट निकालते हैं। ये देखिए, अब हम लाइन नंबर 30 लिखते हैं। ये जो ओके लिखा है इस पर परेशान हो, ये अभी जब हम दोबारा लिस्ट निकालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लाइन नंबर 30 में हम लिखते हैं प्रिंट यूजिंग, उसी तरह बेटा किसमें लिखना है इसको, डबल कोटेशन मार्क्स में। यहाँ पे अब हम लिखते हैं बैकस्लैश। ठीक है, अब बैकस्लैश अगर बेटा आप खाली लिख देंगे ना, मतलब एक बैकस्लैश, तो भी ये सही काम नहीं करेगा, एरर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें 2 बैकस्लैश लिखनी पड़ेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्पेस नहीं दे रहा इन दोनों में, मैं एक और बैकस्लैश लिख रहा हूँ और मैंने बंद कर दी इन्वर्टेड कॉमा। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में स्पेस कोई नहीं। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है बेटा, ये खुद कंप्यूटर ने डाली है, मतलब दोनों बिल्कुल ये ना एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो इसलिए उसने क्या किया है, असल में मैंने स्पेस नहीं डाली। मैं आपको अब स्पेस डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। गौर से देखिएगा, ये जो ब्लिंक कर रहा है माउस से कर्सर, ये अब शिफ्ट होगा राइट साइड पे। ये देखें, ये शिफ्ट हो गया राइट साइड। अब मैंने स्पेस दी है। अब मैं अगर लिखता हूँ बैकस्लैश, अब देखें, अब वाकई ये स्पेस आ गई है। ठीक है, ये एक सिंगल स्पेस आई है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम विदाउट स्पेस देख लें दोबारा। अब देखें, मैंने विदाउट स्पेस बैकस्लैश डाल दी है। ठीक है, और मैंने क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमास को। अब मैं यहाँ लिखता हूँ उसी तरह ए स्ट्रिंग सेमीकोलन बी स्ट्रिंग। ठीक है, ये बेटा कोशिश करें सेमीकोलन डालें, वैसे कॉमा से भी यूज हो गया था, लेकिन आप ये भी डाल सकते हैं, कॉमा भी डाल सकते हैं, सेमीकोलन भी। ठीक है, हमने कॉमा से भी देख लिया, अब सेमीकोलन से भी देख लेते हैं। अब हम करते हैं इसको प्रिंट। अब आप लोग पहले बताएं क्या बेटा ये शो करेगा। गौर से देखें, 2 + n, तो यहाँ कोई स्पेस मैंने नहीं दी, तो 2 + 0 = 2। तो इसका मतलब WO और HA ये प्रिंट होने चाहिए मेरे पास स्क्रीन पे। देखते हैं ये होते हैं कि नहीं होते। F2 प्रेस करते हैं। ये देखें बेटा, आपके पास ये ऊपर वाला था WH, इसको भूल जाएं फिलहाल। WO और HA ये मैंने बताया था, ये दोनों स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, उसने कहा था कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे, तो 2 + 0 = 2। तो 2 कैरेक्टर्स उसने दोनों स्ट्रिंग के प्रिंट कर दिए हैं, WO वर्क का और हार्ड का HA। ठीक है, अब हम देते हैं स्पेस। पहले करते हैं CLS लिस्ट। अब इसी लाइन में बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, बल्कि इसको भी हम पहले सेमीकोलन कर देते हैं ताकि एक जैसा हो जाए। एंटर एंटर। लाइन नंबर 40 में बेटा, बल्कि मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ प्रिंट, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। यूजिंग, यहाँ पे अब लिखते हैं बैकस्लैश, अब मैं स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, बैकस्लैश A स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग। ठीक है, अब एंटर प्रेस करें और रन करें। रन अभी नहीं मैं करा, पहले आप लोग बताएं मुझे कि अब मैंने स्पेस दिया है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो 2 + 1 = 3। तो 3 कैरेक्टर्स बेटा प्रिंट होने चाहिए स्क्रीन पे, WOR और HAR। देखते हैं बेटा ये होता है कि नहीं होता। F2 प्रेस करते हैं। ये देखें लास्ट लाइन देखें, बस ओके से पहले वाली लाइन देखें, सेकेंड लास्ट। WOR यही बताया था मैंने, और HAR 3 कैरेक्टर्स उसने प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो, तो सिंपल एक और स्पेस दे दें, या हमने जो लास्ट पढ़ा था स्ट्रिंग फील्ड, वो क्या था, एंड साइन। अगर मैं यहाँ एंड साइन बेटा लगा दूँ तो फिर भी ये पूरा स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, हम दोनों करते हैं ये। ठीक है, दोबारा करते हैं CLS। अब हम करते हैं लिस्ट। अब लाइन नंबर 50 पे लिखते हैं हम प्रिंट यूजिंग बैकस्लैश स्पेस,
अगेन स्पेस, मतलब 2 स्पेसेस दिए, 2 + 2 = 4, तो 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होने चाहिए स्क्रीन पे, और वैसे भी इन दोनों में 4 ही हैं कैरेक्टर्स बेटा, तो 4 कैरेक्टर्स हैं इन दोनों में, वो वैसे भी 4 ही प्रिंट होंगे, ठीक है। अब देखें, रन करें, ये देखें बेटा, मैंने आपको बताया था कि इसी तरह देखें वर्क हार्ड उसी तरह आ गया है, देखें इसलिए मैंने कुछ पीछे से चेंज नहीं किया था, सेम उसी तरह रखा। फर्स्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, सेकंड में हमने क्या किया था कि विदाउट स्पेसेस, तो 2 कैरेक्टर्स आए, थर्ड में हमने एक स्पेस दी तो 2 + 1 = 3 कैरेक्टर्स आए। लाइन नंबर 50 में हमने 2 स्पेसेस दी तो 2 + 2 = 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए दोनों स्ट्रिंग के। अब हम करते हैं एंड साइन, ठीक है, वो मैं आपको पहले पढ़ा दूं। ये एंड साइन बेटा पढ़ते हैं, स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग फील्ड, व्हेन द फील्ड इज स्पेसिफाइड विद एंड द स्ट्रिंग इज आउटपुट एग्जैक्टली एज इनपुट। ये मैंने बताया था, जैसे आपने इनपुट दी है उसी तरह उसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये अब हम देखते हैं, तो बहुत आसान है, इसी प्रोग्राम में हम चेंज करते हैं, बल्कि लाइन नंबर 60 पे लिखते हैं। लाइन नंबर 60 पे क्या लिखते हैं, प्रिंट यूजिंग, आगे बेटा एंड साइन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज, ए स्ट्रिंग सेमीकोलन बी स्ट्रिंग, एंटर, और प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। रन करें, ये देखें बेटा, आपको नजर आ रहा होगा वर्क हार्ड 2 बार आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो वो है ना जो हमने लाइन नंबर 50 पे लिखा था, और जो दूसरा वाला वर्क हार्ड है सेकंड जो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये बेटा लाइन नंबर 60 का है, प्रिंट यूजिंग, जो मैंने एंड यूज़ किया था, एम्परसेंड साइन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम चाहते हैं कि स्पेस आ जाए, ज़रा के के बाद स्पेस आ जाए, के और एच में एक स्पेस हम चाह रहे हैं आ जाए, ठीक है। देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। वैसे इसकी 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि हम ए स्ट्रिंग में जो हमने लिखा है वर्क, इसके बाद हम स्पेस दे दें, ठीक है। एक ऑप्शन है कि हम एंड में स्पेस देते हैं, हम एंड में स्पेस दे के देखते हैं पहले, ठीक है। तो एंड में स्पेस देते हैं हम, CLS लिस्ट, एंड के बाद में बेटा मैं एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने स्पेस दी। अब देखते हैं क्या होता है, रन, ये देखें बेटा, जैसे मैंने बताया था ये स्पेस उसी तरह आ गई। अब मुझे बताएं क्यों बेटा ये स्पेस आई है, क्योंकि बेटा एंड का काम ही ये है कि जो इनपुट में दिया है वो आउटपुट में दे दे, तो उसने सही दिया है ना। ये देखें, एंड का मतलब कि उसने सेम वही देना है जो इनपुट दिया उसको। इनपुट क्या दी थी हमने कि जो ए स्ट्रिंग में है वो प्रिंट कर दो, वर्क, वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक हमने स्पेस भी दिया उसको, तो स्पेस भी तो प्रिंट करनी है ना उसने, तो ये उसने स्पेस प्रिंट कर दी, और उसके बाद जो बी स्ट्रिंग में वैल्यू थी हार्ट, वो भी उसने यहाँ प्रिंट कर दी। तो ठीक है बेटा, ये हमने इस तरह कर लिया। अब हम कोई और एग्जाम्पल की ट्राई करते हैं, ठीक है, या बल्कि हम इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं जो हमने लिखा था। हम ऐसा करते हैं, इस वक्त आपको पता लग रहा है कि जो ए स्ट्रिंग है उसमें भी 4 हैं कैरेक्टर्स और बी स्ट्रिंग में भी 4 कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम ऐसा कोई वर्ड लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट हो, जो हमने क्लास में एग्जांपल की थी वही देख लेते हैं। ठीक है, मैं अब चेंज कर रहा हूँ इसको बेटा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या क्या चेंज आ सकता है इसमें, ठीक है। अब हम गौर से देखते हैं, F2 प्रेस करें। अब बेटा आपने एक एक करके मुझे बताना है कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। गौर से आप देखते रहें, ये आपकी रिवीजन है क्योंकि मैं पहली एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ। सबसे पहले लाइन नंबर 20 क्या करती है, एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगल कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करती है स्क्रीन पे दोनों स्ट्रिंग्स का, A और H, ये बिल्कुल सही है। इसका A और इसका H, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन नंबर 30 पे आए, प्रिंट यूजिंग, आगे अब आप देख रहे हैं बैकस्लैश विदाउट स्पेसेस, तो 2 + 0 = 2। अब इसका मतलब 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए स्क्रीन पे, देखते हैं। AL, आपको पता है, देखें नाम लिखा हुआ था अली, तो AL बिल्कुल सही है, 2 कैरेक्टर्स आ गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है हसन, तो हसन के 2 कैरेक्टर्स HA लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। लाइन नंबर 40, प्रिंट यूजिंग, अब यहाँ पे स्पेस दिया मैंने 1 स्पेस, तो 2 + 1 = 3, तो 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास आने चाहिए। देखते हैं, ALI अली, ये तो पूरा पूरा आ गया, ठीक है, इसके पूरे हो गए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और HAS आना चाहिए, HAS बिल्कुल सही, HAS आ गया, ये वाला जहाँ मैं अब ये स्टिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लें आप, ठीक है। उसके बाद बेटा लाइन नंबर 50 पे आते हैं, प्रिंट यूजिंग, यहाँ मैंने 2 स्पेसेस दी थी, मतलब 2 + 2 = 4,
4 आपके पास आने चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 आने चाहिए। अब देखते हैं आए हैं कि नहीं आए। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि 4 कैरेक्टर्स आए हैं कि नहीं आए, 4 आए हैं। क्यों, देखें गौर से, ALI तो 3 आ गए, जो 4th है वो क्या है, 4th बेटा असल में स्पेस है। वो स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा हमने यहाँ भी तो स्पेस दी थी ना, तो जो मैंने यहाँ स्पेस दी थी उसने वो वाली स्पेस यहाँ दे दी है। क्योंकि उसको कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं मिला तो उसने स्पेस ही प्रिंट कर दी, ठीक है, उसने स्पेस ही प्रिंट कर दी, बिल्कुल सही किया उसने। ALI तो उसको मिल गए 3 कैरेक्टर्स, चौथा उसको नहीं मिल रहा था तो उसने चौथा क्या किया, क्योंकि यहाँ स्पेस थी, वही स्पेस उसने यहाँ प्रिंट करवा दी, शो करवा दिया, मैंने बिल्कुल सही किया। और जो नेक्स्ट था HASSAN हसन, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 आने चाहिए थे। वो देखते हैं 4 आए हैं कि नहीं आए। ये देखें 4 आ गए हैं, HASS नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके 4 आ गए हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट वाला क्यों आ गया पूरा नाम बेटा, क्योंकि हमने उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है और आगे मैंने स्पेस भी दी हुई है, इसलिए उसका फिर नाम तो ये तो पूरा ही आना था, और उसके बाद ये स्पेस, ये वाली स्पेस है, और ये पूरा नाम क्यों आ गया है, क्योंकि हमने एंड साइन दिया है इसमें, इसके अंदर ये पूरा स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको अब 2 एग्जांपल्स करवा दी हैं, एक्सप्लेन भी कर दी है, अब इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग फील्ड्स का आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ हमने बुक से भी पढ़ लिया। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेटा। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 69, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। आपने इसका पर्पस लिखना है और सिंटैक्स लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज स्ट्रिंग एक्सप्रेशन? स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल consisting of special formatting characters. Question number 71, what is list of expression? List of expression consists of the string or numeric expression separated by semicolons. ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट डे का कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आपके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 71 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस तरह हमारा बेटा प्रैक्टिकल वर्क ऑफ वर्क डे 21 भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 22. In work for day 22, we will study the numeric fields in print using statement. Numeric fields आपके पास बेटा 4 पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं, 4 तरह की आप कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स में। फर्स्ट वन इज़ हैश साइन या नंबर साइन जिसको आप कहते हैं। हैश साइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजीशन। मतलब हैश साइन से बेटा आप हर डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ अगर प्रिंट यूजिंग, मैं लाइन नंबर लिख देता हूँ 10, आगे आप लिखते हैं हैश हैश पॉइंट हैश, ठीक है। मैंने पॉइंट भी डाल दिया, वैसे पॉइंट नेक्स्ट था हमारा, चले मैं भी पॉइंट अरेज कर देता हूँ ताकि आपको विदाउट पॉइंट समझा दूँ। यहाँ पे आपने कोई दी हुई है वैल्यू 12, वैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखें, हैश साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजीशन। मतलब हर हैश साइन एक डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट हैश साइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड हैश साइन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने लिखा था प्रिंट यूजिंग के सिंटैक्स में भी देखा था हमने कि उस पर आप क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस और लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन के बाद वेरिएबल नहीं दे रहा बल्कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हूँ या नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ईच डिजिट पोजीशन का मतलब मैंने बताया कि फर्स्ट हैश साइन फर्स्ट डिजिट, सेकंड हैश साइन सेकंड डिजिट। पॉइंट वाला मैं अब नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ आपको। और भी बेटा उसने कुछ बात की हुई है उसने कि क्या है, हर जो डिजिट पोजीशन है वो फिल्ड होती है। फिल्ड का मतलब उसकी एक ना कोई एक वैल्यू होती है, उसको फिल, ये अनफिल्ड नहीं रहती। मतलब अगर आपने, इसका मतलब बेटा अगर आपने कोई साइन नहीं लिखा, मतलब अगर आपने कोई डिजिट नहीं लिखा तो उसकी जगह भी वो फिल कर देगा, ठीक है। अगर स्पेस है उसकी भी वो जगह लेगा, इसका मतलब है फिल्ड, ठीक है। इसके बाद बेटा पॉइंट नेक्स्ट है यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट। इससे पहले उसने एक बात और भी की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, वो वैसे एग्जाम्पल से समझ आएगी। इसमें बेटा काफ़ी ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत लेंथी उसने लिखे में पॉइंट्स, वो आपको तब समझ आएगी जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। वो सिंपल एग्जांपल से समझ भी नहीं आएंगे जब तक आप खुद नहीं देखेंगे प्रोजेक्टर पे, ठीक है। तो मैं जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ, बाकी काफ़ी पॉइंट्स मैं भी आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रिंग फील्ड्स का दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक बात की हुई है कि अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जो आपने पोजीशन दी हुई हो, मतलब यहाँ पे नंबर आपने दिया हुआ है, मैं आपको कोई भी एग्जांपल बेटा दे के समझा देता हूँ। फर्ज करें आपने यहाँ लिखा हुआ है
है। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाली से, उसने भी आसान एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। पॉइंट वाली यहाँ मैं लिखता हूँ अगर 0.85, ठीक है, ये बुक की मेरा ख्याल एग्जाम्पल है, आप बुक से भी देख सकते हैं 0.85। उसी तरह इसने अब जब प्रोग्राम रन किया है तो उसमें आंसर आ रहा है उसका 0.85। अब ये 0.85 क्यों आया बेटा? क्योंकि देखें हमने पॉइंट के बाद कितने दिए थे डिजिट, 2, ये 2 तो आ गए, ठीक है, समझ आ गई। 85 तो समझ आती है कि आ गए, लेकिन ये यहाँ दिया हुआ था उसने 2 हैश साइन, मतलब 2 नंबर साइन, 2 डिजिट आने चाहिए, लेकिन जो हमने नंबर दिया इसको उसमें पॉइंट से पहले यानी पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कोई भी डिजिट नहीं था, तो उसने क्या लगाया डिजिट, खुद से एक लगाया डिजिट 0.85। उसने यही बात की है कि इसको राइट जस्टिफाइड कर दिया है। अब राइट जस्टिफाइड आप इस तरह समझे, राइट साइड से जस्टिफिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि उसने जो राइट वाली वैल्यू थी वो जस्टिफाई की है, वो एग्जैक्टली लिखी है, और जो लेफ्ट वाली वहां उसने सिर्फ 0 लिख दिया और डबल 0 नहीं लिखा, उसने सिंगल 0 लिखा, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आप जितने मर्जी डाल दें 0, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगल ही 0 रहता है हमेशा, ठीक है। तो राइट जस्टिफाइड का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप इस तरह देख रहे हैं प्रोग्राम, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो उसको जस्टिफाई करता है, उस तरह ही लिखता है जैसे वो है, ठीक है। और बाकी जो 0 है उसको वो फिर एक सिंगल पॉइंट, सिंगल डिजिट लिखता है, ठीक है। और उसने बात की हुई है यहाँ पे कि नंबर राउंड ऑफ भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी वैल्यू क्या है। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट पे। यहाँ भी वो यही बात करता है कि डिपेंड करता है आपका नंबर क्या है, उसके मुताबिक वो उसको राउंड ऑफ भी करता है, ठीक है। और भी 1-2 बातें वो हम एग्जाम्पल से जब करवाऊंगा तब समझ आएंगी, उसमें और भी एग्जाम्पल इस तरह की हम करेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी वो यही कहता है कि आपको जितनी आपने वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, कोशिश करें उतने ही नंबर ऑफ जो आपके पास पोजीशंस हैं या न्यूमेरिक फील्ड्स हैं उतनी ही आप लिखें, ठीक है। अगर आपने यहाँ नंबर पॉइंट से पहले 3 लिखने हैं डिजिट्स, तो आप 3 नंबर साइन 3 हैश साइन डालें। अगर पॉइंट के बाद 2 लिखने हैं तो आप 2 ही डालें। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो वो डिपेंड करता है वैल्यू पे, कि वो उसको शायद पॉइंट के बाद आपको पता है वैल्यू राउंड ऑफ भी हो जाती है, वो राउंड ऑफ भी कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए इस पॉइंट के बाद, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस वैल्यू पे जो आप दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लस साइन। प्लस साइन क्या होता है बेटा? प्लस साइन बहुत आसान है कि प्रिंटेड बिफोर और आफ्टर द नंबर। अब प्रिंटेड बिफोर और आफ्टर, इसका मतलब कि बेटा अगर आप प्लस साइन किसी स्ट्रिंग में डाल देंगे, या आप जो आपके पास पूरी स्ट्रिंग होती है, ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसे आप लिखते हैं, जो आपके पास लिखने का अंदाज है इसको, अगर आप इसको डबल कोटेशन के अंदर प्लस साइन डालते हैं तो प्लस साइन उसके साथ ही वो लिख देगा शुरू में या आखिर में नंबर के, ठीक है। अगर आप शुरू में प्लस डाल रहे हैं तो वो शुरू में नंबर के साथ प्लस लिख देगा, और अगर आप आखिर में डाल रहे हैं, वैसे आखिर में फ़ायदा नहीं क्योंकि आखिर में साइन आता नहीं, साइन हमेशा पहले आता है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे शुरू में ही डालें। आखिर में फ़ायदा नहीं है, डाल के देख लेंगे, अगर वैसे फ़ायदा नहीं है बेटा, क्योंकि हमेशा आपको पता है नंबर के स्टार्ट में साइन आता है, फिर नंबर की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसलिए +2 पढ़ा होगा आपने, 2 प्लस नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। वो तो तब होता है जब कोई दूसरी वैल्यू साथ है, 2 + 3 तब आता है। अगर सिंपल एक वैल्यू लिखी है तो वो साइन पहले आएगा। प्लस तो वैसे भी हम नहीं लिखते, आपको पता है, माइनस साइन हम लिखते हैं, तो माइनस साइन भी हम देखेंगे कि प्लस और माइनस कैसे यूज हो सकते हैं। वैसे उसने सिर्फ प्लस ही आई थिंक कहा हुआ है, मैं बुक में देख लेता हूँ, जिससे प्लस ही कहा हुआ है, तो हम इंशाल्लाह प्लस ही देखेंगे कि प्लस वैल्यू किस तरह हम वैल्यूज के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूज ऑफ कॉमा, ये लास्ट पॉइंट है। यूज ऑफ कॉमा का मतलब है बेटा 2 ऑप्शन है यहाँ, 2 तरीके से आप कॉमा यूज कर सकते हैं। पहले आप लेफ्ट पे लगा दें कॉमा, मतलब वो स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग है ना, इसके आप अगर स्टार्ट में डाल देंगे कॉमा, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ लिख दें कॉमा और यहाँ पे आप डबल है उसी तरह लिख दें, तो होगा क्या बेटा, अब ये गौर से सुनने आपने, वैसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप देखेंगे नहीं, ये मैं बोल तो दूंगा लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल के दौरान मैं बुक रीडिंग करवाते हुए आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। वैसे सुन लें अभी, कॉमा इज प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, मतलब जब आप कॉमा बेटा डालते हैं लेफ्ट साइड पे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, ये देखें डेसिमल पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पे मैंने क्या डाला, स्टार्ट में कॉमा डाल दिया स्ट्रिंग के, तो क्या होता है, कॉमा इज प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, मतलब कॉमा प्रिंट होता है हर थर्ड डिजिट के लेफ्ट पे, किसके, हर थर्ड डिजिट के लेफ्ट पे। अब यहाँ पे क्या मतलब है हर थर्ड डिजिट के लेफ्ट पे, बेटा मतलब अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है तो हर थर्ड डिजिट पे वो क्या करेगा, कॉमा को प्रिंट कर देगा। वैसे हम उसने बुक में एग्जांपल कोई नहीं दी हुई, इसकी हम खुद ही एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके हम देखेंगे कॉमा कहाँ कहाँ आते हैं, हम छोटी वैल्यूज़ भी लेंगे और कुछ बड़ी वैल्यूज से भी देखेंगे, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट
टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। देखें बेटा, यहाँ से मैं समझाता हूँ इस तरह, लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, ये आपके पास है, फर्ज करें तो ये आपके पास है बेटा डिजिट, तो लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, फर्ज करें कोई नंबर है, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, फर्ज करें ये नंबर है आपके पास, ठीक है। तो आपने अगर प्रिंट यूजिंग में ये यूज किया कॉमा, तो वो क्या करेगा, कॉमा इज प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट। ये आपके पास पॉइंट है, लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, ये इसका बनेगा लेफ्ट, यहां से लेफ्ट आएगा तो 1 2 3, लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, यहां कॉमा आ जाएगा। आगे टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये भी बात सही हो रही है, टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, वैसे आपको शायद समझ ना आया हो, जब तक हम खुद प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूँ इस टॉपिक में बात, ये है ही पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। वो तो थ्योरी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी लिखी हुई थी, मैंने कहा समझा दूँ ताकि प्रैक्टिकल के वक्त हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करें, थ्योरी की कुछ बातें जो समझाई जा सकती हैं बोर्ड पर वो आपको समझा दूँ, ठीक है। तो ये बात भी अब अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं ये पॉइंट, ठीक है। कि वो क्या करता है, कॉमा अगर आप शुरू में डाल दें स्ट्रिंग के, प्रिंट करता है लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, 1 2 3, थर्ड डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये भी हम दोबारा देखेंगे प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट अब बेटा एंड, अगर आप कॉमा एंड पे लगाएं, अगर आप कॉमा यहाँ पे लगा दें, फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब क्या समझता है वो, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, वो उसी तरह प्रिंट कर देता है, वो उसी तरह जैसे लिखा था कॉमा उसी तरह स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है वैल्यूज के साथ ही, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी था एंड वाला। लेफ्ट वाला थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ आ गई बेटा। अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा अच्छी इंशाल्लाह समझ आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेटा चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया विदाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी इसकी बहुत लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए हम उसके प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे कि कुछ मैं आपको बोर्ड पे करवाया करूँगा, कुछ मैं प्रोजेक्टर पे आपको करवाया करूँगा, और बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा एक्सरसाइज के, ठीक है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा थ्योरेटिकल वर्क था वो कंप्लीट हो गया, जो प्रैक्टिकल वर्क है सिर्फ डे 22 का वो हमारा यहाँ रह गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 22 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 22। डे 22 में हमने न्यूमेरिक फील्ड्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम उसकी बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। न्यूमेरिक फील्ड्स, द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स मे बी यूज्ड टू फॉर्मेट द न्यूमेरिक फील्ड। मतलब आपने कोई न्यूमेरिक फील्ड या न्यूमेरिक नंबर्स हैं आपके पास, मतलब नंबर्स हैं, न्यूमेरिक फील्ड आप नंबर्स भी कह सकते हैं, उसको अगर आपने प्रिंट यूजिंग से यूज़ करना है तो आप ये वाले कैरेक्टर्स फॉलोइंग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हैश साइन। अ हैश साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजीशन, मतलब हर डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है हैश साइन। ये मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। डिजिट पोजीशंस आर ऑलवेज फिल्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब बेटा आप ये समझ लें कि हर डिजिट की अपनी एक पोजीशन है, वो अनफिल्ड नहीं रहता, मतलब वो फिल करता है हर वैल्यू को, उसकी हर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, काउंट होता है उसको आप काउंट कर सकते हैं। नंबर कोई ना कोई होगा तो उसको आप काउंट करेंगे, ये नहीं कि अनफिल्ड रह जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो अनफिल्ड नहीं रहेगा बल्कि फिल होगा, स्पेस आ जाएगी उसमें, ठीक है। मतलब स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो वो भी फिल करेगा वो, ठीक है। इसका ये मतलब है। इफ़ द नंबर टू बी प्रिंटेड हैज़ फ्यूअर डिजिट्स देन पोजीशन स्पेसिफाइड, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी 0.85 की, आई थिंक वो हम अभी आगे भी देखेंगे, ठीक है। इफ़ द नंबर टू बी प्रिंटेड, जो आप प्रिंट नंबर करना चाह रहे हैं, हैज़ फ्यूअर डिजिट्स, फ्यूअर का मतलब लेस, कम हो उसके बेटा डिजिट जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो नंबर, देन किससे कम हो, देन पोजीशन स्पेसिफाइड, उस पोजीशन से जो आपने हैश से लिखी है, मतलब हैश में जो आप स्ट्रिंग में लिख रहे हैं वो आपने अगर पोजीशन उसकी डिफरेंट है और नंबर डिफरेंट है, नंबर आपने दिया है उसके डिजिट कम है, पोजीशन उसकी ज्यादा है, ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो। द नंबर इज राइट जस्टिफाइड प्रीसीडेड बाय स्पेसेस इन द फील्ड, मतलब वो क्या होता है, नंबर राइट जस्टिफाइड हो जाता है प्रीसीडेड बाय स्पेसेस। अब प्रीसीड का मतलब होता है बेटा पीछे, प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे एक्सीड का मतलब होता है आगे, प्रीसीड का मतलब होता है पीछे। तो किससे पीछे होगा वो, उसके पीछे क्या आ जाएंगे, प्रीसीडेड बाय स्पेसेस, वो नंबर उन स्पेसेस से पीछे आ जाएगा इन द फील्ड, उस फील्ड में। ये अब मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने बताया था जीरो नंबर कैसे होता है और स्पेसेस, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले हम जो सेकंड पॉइंट है वो देखें, उसी में ये वाला पॉइंट भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल ही करते हैं सिंपल नंबर्स की, अभी हम पॉइंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लाइन नंबर 10,
प्रिंट यूजिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा हैश, हैश 2 हैश लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 24, एंटर। अब प्रोग्राम को हमने रन किया तो देखें जितने मैंने लिखे थे बेटा इसके अंदर हैश साइन उतने ही आ गए हैं बेटा इसमें डिजिट्स, 2 हैश साइन तो 2 डिजिट्स। प्रिंट यूजिंग, अब हम बेटा उसने कहा था कि इफ द नंबर ऑफ टू बी प्रिंटेड हैज़ फ्यूअर डिजिट्स देन द पोजीशंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ले रहा हूँ मैं बेटा इसकी पोजीशन, ठीक है, और नंबर मैं दे रहा हूँ कम, ये वो ये फ्यूअर डिजिट्स मैं दे रहा हूँ सिर्फ 1, ठीक है। और से देखें इसका मतलब यहाँ मैं दे रहा हूँ इसकी पोजीशन 2, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ 1, सिंगल डिजिट। फ्यूअर है, ये कम है ये ज़्यादा है, एंटर प्रेस करते हैं और अब इसको करते हैं रन। अब बेटा देखिए मैंने जैसे ही रन किया है तो आंसर क्या आया इसका 1। अब आप देख रहे हैं कि 1 आंसर आया है और इसको राइट जस्टिफाइड किया है प्रीसीडेड बाय स्पेसेस। अब बेटा गौर से सुनिए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द नंबर इज राइट जस्टिफाइड प्रीसीडेड बाय स्पेसेस। अब ये गौर से बात सुने बेटा, द नंबर इज राइट जस्टिफाइड। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो आपने देखा होगा वहां राइट जस्टिफाइड होता है कि नंबर राइट साइड पे हो गया जस्टिफाइड। ये स्क्रीन के तो राइट साइड पे नहीं हुआ, लेकिन वो जितना उसने रन लिखा है उसके राइट पे हो गया। और उसने कहा है प्रीसीडेड बाय स्पेसेस। प्रीसीडेड मतलब पीछे, एक होता है एक्सीडेड, उसका मतलब आगे, प्रीसीडेड का मतलब पीछे। तो आप देख रहे हैं ये जो है 1 डिजिट, इसके पीछे क्या एक स्पेस है, तो ये मतलब है बेटा प्रीसीडेड बाय स्पेसेस का, ठीक है। ये मैंने आपको ये एग्जांपल भी हो गई आपकी। अ डेसिमल पॉइंट may be inserted at any position in the field, मतलब आप कहीं भी डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। If the format string specifies that a digit is to precede the decimal point, अब गौर से बेटा बात सुने आप, if the format string specifies, अगर आपका स्ट्रिंग ये आपको कह रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है that a digit is to precede the decimal point, कि जो डिजिट है वो प्रीसीड करे डेसिमल पॉइंट से, इसका मतलब जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के पीछे आए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 0.85 वैल्यू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी अभी आपको नजर आ रही है, ये मतलब है इसका, दैट अ डिजिट इज टू प्रीसीड द डेसिमल पॉइंट, द डिजिट ऑलवेज इज प्रिंटेड, मतलब वो डिजिट हमेशा प्रिंट होगा। अब बेटा आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 0.85, यहाँ पे उसने, अब देखें इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसने कहा है द डिजिट ऑलवेज इज प्रिंटेड, हमेशा वो प्रिंट होगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज 0 इफ नेसेसरी, अगर बहुत हमें पड़ी जरूरत तो 0 प्रिंट वो लाजमी करेगा। इसका मतलब बेटा अगर आप पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यूज नहीं भी देंगे प्रिंट यूजिंग में, तब भी GW बेसिक ये 0 लाजमी प्रिंट करेगा। ऑलवेज इज प्रिंटेड एज 0 इफ नेसेसरी, अगर बहुत ही जरूरत पड़ी तो उसने 0 लाजमी प्रिंट करवाना है, ये मतलब है इसका बेटा, ठीक है। ये पूरी जो लाइन है इसका मतलब, ये इस एग्जांपल से आपको आएगा समझ कि पॉइंट किससे पहले आप देख रहे हैं कोई डिजिट नहीं लिखा उसने, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 2 हैश साइन उसने लगा दिए हैं। लेकिन जब आंसर आता है तो आता है 0.85। ये 0 क्यों आ रहा है, ये 0 इसकी वजह से आ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया अभी। If that format string specifies that a digit is to precede the decimal point, मतलब ये फॉर्मेट क्या बता रहा है कि जो 2 डिजिट्स हैं ये प्रीसीड कर रहे हैं इस डेसिमल पॉइंट से। प्रीसीड का मतलब ये पीछे है, मैं आपको अब यहाँ आके समझा रहा हूँ। ये आपके पास है बेटा डिजिट, और ये 2 जो है इसके हैश साइन ये प्रीसीड कर रहे हैं, ये इसके पीछे हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो मेरे से पीछे यहाँ होगा, प्रीसीड समझ नहीं आ रहा तो आप इसको लेफ्ट साइड से समझ लें, ठीक है। इसके पीछे है ना ये, क्योंकि ये आगे चला गया, ये पीछे, अगर आप इस तरह समझे इसको, कोई आपके आगे जा रहा है तो ये आपके आगे होगा, अगर आप ये खड़े हैं ये आपके आगे हैं और ये आपके पीछे हैं। तो उसने यही बात की है कि इफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाइज द डिजिट इज टू प्रीसीड द डेसिमल पॉइंट, ये डिजिट इस डेसिमल पॉइंट को प्रीसीड कर रहे हैं, इससे पीछे हैं। द डिजिट ऑलवेज इज प्रिंटेड एज 0 इफ नेसेसरी, मतलब डिजिट हमेशा प्रिंट होगा। अब कौन सा होगा प्रिंट डिजिट, वो होगा बेटा असल में 0। वो क्या होगा असल में, उसने कहा अगर बहुत ज़रूरी हो तो हम 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल अभी देखते हैं इसकी। नंबर्स आर राउंडेड एज नेसेसरी, उसने कहा है नंबर्स राउंड हो जाते हैं जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर रूल्स फॉलो करें आप राउंड ऑफ के तो वो इसमें होंगे, अप्लाई होंगे। वो हम देखते हैं अब एग्जाम्पल से, हम बुक की एग्जाम्पल भी करते हैं और ख़ुद से भी करते हैं। लाइन नंबर 10, प्रिंट यूजिंग, पहले हम यही करते हैं 0.85 वाली, हैश साइन पॉइंट हैश साइन, ठीक है।
आगे हम लिखते हैं 0.85। अब देखिए मैंने क्या किया, वही एग्जांपल बुक वाली कि मैंने पॉइंट से पहले 2 दिए हैश साइन, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंट से पहले वैल्यू कोई नहीं दी। एंटर, रन। ये देखिए बेटा आंसर में क्या है आपके पास 0.85। उसने यही कहा था कि अगर बहुत नेसेसरी हो, ज़रूरत पड़े तो हम 0 लाजमी लगा देते हैं, ठीक है। तो उसने 0 लगा दिया, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं ये पेज नंबर 37 की लास्ट एग्जांपल। प्रिंट यूजिंग 3 हैश साइन है, फिर पॉइंट, फिर 2 हैश साइन है, 254.753। मतलब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 3 है डिजिट, 3 हैश हैं तो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 है बेटा डिजिट, लेकिन वैल्यू में 3 है। इस एग्जांपल को अब हम बेटा कर रहे हैं। लाइन नंबर 10, प्रिंट यूजिंग हैश साइन, हैश साइन, हैश साइन, 3 हैश साइन, फिर पॉइंट, 2 हैश साइन, 254.753। अब हम इसको करते हैं रन। अब बेटा देख रहे हैं आपके पास आंसर क्या आ रहा है 254.75। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद उस पॉइंट के राइट साइड पे 2 हैश साइन है। 2 हैश साइन का मतलब 75, सिर्फ यही आ सकता है, तो यही आया 75। और इसने अब यहाँ राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? आप देख रहे हैं कि ये 3 है लास्ट डिजिट, तो आपको पता है अगर लास्ट डिजिट 3 हो तो वो राउंड ऑफ नहीं होता, 5 या उससे ज़्यादा हो तब आप राउंड ऑफ करते हैं। तो इसलिए उसने राउंड ऑफ नहीं किया, जितना उसको फॉर्मेट मिला उतना ही उसने वैल्यू दे दी। नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारा बस पेज जो है इस चैप्टर का वो रह गया। ये आप एग्जांपल देख लिया, आपने आंसर बता दिया। ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जब बोर्ड पे बता रहा था ये नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल वर्क है तब आपको समझ आनी थी इसकी। इसमें बेटा आप देख रहे हैं उसने जो फॉर्मेट है वो तो सिंपल है, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, लेकिन उसने एक ही स्ट्रिंग में जब उसने वैल्यूज दी हैं तो उसने कॉमा से सेपरेट किया, मतलब मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है यहाँ वो, ठीक है। तो हम यही एग्जांपल देखते हैं। लाइन नंबर 10, प्रिंट यूजिंग हैश साइन, पॉइंट, फिर हैश साइन 2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं जो उसने बुक में दी हुई हैं। 10.2, 5.3, 66.769, 0.234, 789 और आखिर में है 0.234, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। अब आपको थोड़ी सी होगी कन्फ्यूजन, वो क्यों होगी वो उसने बुक में बताया है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये हुई होगी बेटा आपको कि आप देख रहे हैं स्पेसेस नहीं आ रही, स्पेसेस आपके सामने नहीं आ रही, साथ साथ आ गए सारे डिजिट्स। ये क्यों आए हैं वो मैं वजह अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले आप वैल्यूज़ देख लें, क्या फॉर्मेट है, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़। तो देख लेते हैं, पहली वैल्यू है 10.2, पॉइंट से पहले 2, बिल्कुल सही, 10 हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ एक वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू उसने क्या लगाई है 0। ये 0 उसने खुद से लगाया है उस स्पेस को फिल करने के लिए, मैंने बताया था स्पेस फिल करनी होती है। नेक्स्ट वैल्यू 5.3, 5 ऐसे ही है, 0.3 उसी तरह। बेटा ये 066 असल में इस तरह नहीं है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। ये जो 5.30 तक है सही, आगे नेक्स्ट वैल्यू है। वो क्यों स्पेस आ रही है? क्योंकि हमने इसके अंदर बेटा स्पेस नहीं दी, इसके अंदर अगर हम स्पेस दे देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ये अभी हम करते हैं 5.30, क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले, अब यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ 0 क्यों नहीं आया? बेटा 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले एक वैल्यू तो है ना, तो एक वैल्यू के लिए 0 वो नहीं लिखता, तो इसलिए यहाँ 5.30। बाद वाली वैल्यू तो पता ही है आपको, यहाँ जब कुछ नहीं होता तो आप 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 66.789, ये इसी तरह आ गया 66 पॉइंट। अब यहाँ देखें राउंड ऑफ किया उसने, 9 और 8, 5 से बड़ा है तो आपको पता है ये 8 क्या बन जाएगा 9, तो इसलिए उसने लिखा है 66.79। नेक्स्ट वैल्यू 0.234। अब गौर से देखें यही पॉइंट वाली बात, पॉइंट से पहले 2 हैं नंबर्स, लेकिन उसने आपको पता है यहाँ पे पॉइंट से पहले वैल्यू कोई नहीं दी, तो इसलिए 0 लिख दिया। पॉइंट उसी तरह 2 वैल्यूज पॉइंट के बाद, 2 वैल्यूज पॉइंट के बाद, 2, 3, 4 नहीं लिखा उसने क्योंकि वो थर्ड वैल्यू है, वो यहाँ पे फॉर्मेट में नहीं है, तो 0.23। अब बेटा हम देखते हैं कि इसको ये इतना ज़्यादा जो साथ साथ आ रहे हैं इसको ठीक कैसे करना है, स्पेस देके। इन द लास्ट एग्जाम्पल 3 स्पेसेस वर इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं 3 स्पेसेस आप स्ट्रिंग के एंड पे क्या करें, ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें, टू सेपरेट द प्रिंटेड वैल्यूज ऑन द लाइन। वो कह रहे हैं ताकि वैल्यू सेपरेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 स्पेसेस ऐड करते हैं, 1, 2, 3, और अब लाइन के एंड पे जाके एंटर प्रेस करें, दोबारा करें CLS,
लिस्ट निकालें, रन करें। ये देखें अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये स्पेसेस आ गई हैं, अब वैल्यू सेपरेट हो गई। ये क्यों आई हैं? तक क्योंकि हमने बेटा यहाँ स्पेसेस 3 दे दी थी, ये इस तरह से स्पेस आई है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए। अ प्लस साइन एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉजेज द साइन of the number plus or minus to be printed before or after the number। ये बेटा मैंने आपको कहा था, ये मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि आपने अगर साइंस नंबर से पहले साइन लगाना है। लाइन नंबर 10 प्रिंट यूजिंग, अब हम क्या करते हैं, कोई नंबर लिख लेते हैं, कोई भी इसका फॉर्मेट रख देते हैं बेटा। यहाँ पे अब हम लिखते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं, बल्कि प्लस साइन भी डालना है हमने, पहले हम प्लस साइन डालते हैं। इसमें प्लस साइन मैंने स्टार्ट में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कोई भी लिख देते हैं 56.325, चलें यही वैल्यू है। अब इसको करते हैं रन। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने रन किया तो ये प्लस साइन उसी के साथ आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस तो माइनस साइन भी आ जाएगा। ठीक है, मैं माइनस भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास है माइनस, इसको एंटर कर दें, ये देखें माइनस साइन अब आ गया। ठीक है, अब हमने उसने कहा था स्टार्ट और एंड दोनों की बात की है उसने, इट्स ए बिगनिंग और एंड। जी एंड पे भी अब आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं, फ़िलहाल प्लस ही लगा के दिखा रहा हूँ, माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस इस स्ट्रिंग के लास्ट में, और अब करते हैं इसको रन। दोबारा करता हूँ मैं, ये देखें बेटा अब मैंने लास्ट पे लगाया था प्लस साइन, तो वो लास्ट पे, वैसे आपको पता है कभी भी साइन जो वैल्यू है उसके राइट साइड पे नहीं आता, तो इसलिए वैसे उसने बताया लिखने का तरीका, लेकिन हम इस तरह लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट, अ कॉमा टू द लेफ्ट ऑफ द decimal point in the format string causes a comma to be printed to the left of every third digit to the left of the decimal point। बेटा इसने एक ही सेंटेंस में 3 जगह मेरे ख्याल लेफ्ट बोल दिया है, तो इसलिए आपको इस समझ तब आएगी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। गौर से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको हम करते हैं दोबारा, लाइन नंबर 10 प्रिंट यूजिंग, अब यहाँ पे हम कोई भी देते हैं बेटा फॉर्मेट पॉइंट। ठीक है, और अब हम वैल्यू देते हैं, कोई भी वैल्यू दे दें 265.1215, चलें यही वैल्यू दे दें। ठीक है, अब हम करते हैं, ये वैल्यू दे दी, इससे पहले हमने क्या लगाना है बेटा, कॉमा। उसने कहा था लेफ़्ट साइड पे, तो हम लेफ़्ट साइड पे लगा रहा हूँ मैं स्टार्ट में। ठीक है, अब हम करते हैं रन। ये देखें बेटा, ये मैंने आपको बताया था, अब आप साथ साथ बुक से रीड करना पड़ेगा आपको, तब आएगी समझ। ठीक है, अब मैं पहले बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये देखें, अ कॉमा टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अ कॉमा टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कॉमा कहाँ लगाया, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे। इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कॉजेज अ कॉमा टू बी प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट। ये बहुत ध्यान से सुने, टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट। ये देखें, टू द लेफ्ट ऑफ, ये लेफ्ट है, एवरी थर्ड डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, देन कॉमा। इसका मतलब यही बात उसने यहाँ की है, टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब देखें, टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पे, थर्ड डिजिट और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। A comma at the end of the format string is printed as part of the string। अब उसने कहा है कि अगर आप कॉमा एंड पे लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा। ये भी हम देख लेते हैं। इस कॉमा को हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के एंड पे लगा देते हैं, और अब करते हैं रन। ये देखें, उसी तरह बेटा आपके सामने आ गया नजर आपको कि कॉमा उस स्ट्रिंग का पार्ट ही बन गया और साथ ही प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बेटा हमारा ये लास्ट मैंने बता दिया आपको, अ कॉमा एट द एंड ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग इज प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये भी मैंने आपको करवा दिया, तो हम यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क। अब सिर्फ एक्सरसाइज हमारी रह गई है। शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है इस डे का, वो मैंने आपको लास्ट डे में बता दिया था। इस डे में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूरा क्वेश्चन नहीं आता, बस प्रैक्टिकल के लिहाज से देख लें। वैसे ये अब आज तक बोर्ड में नहीं आया, लेकिन आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा ये डे कंप्लीट हुआ और चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।